सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। बिंदु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगाय। जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख ली। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बात तो सच्ची सच्ची है मगर सच्चाई बहुत ही कड़वी है। साधु संत संसार में नाम भक्ति कमाई है। जो इस जग में अनजान है भक्ति से वंचित सो माया के जाल में फंसता ही जात है। गुरुमुखो, ये बात सच्ची है वाकई में कि जो साधु संत बड़े बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने नाम की कमाई की जो भक्ति करी है उसी में ही बादशाही शहंशाही है। बाकी तो जो संसार में संसारी रह करके माया में लिप्त हैं, तो भला वो कब बादशाह बनेंगे? वो तो बादशाही नहीं हुई ना, वो तो केवल माया का ऊपर आवरण आ गया है और माया के लपेटे में पड़े हैं, और जिस कारण काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि युग परिवर्तन बन रहा है और इस युग में अब जो कलयुग है इसने अपनी रफ्तार जो है बढ़ा दी है। अब वो उस स्थान पर पहुंचने को तैयार बैठा है जहां बहुत जल्दी कलयुग की समाप्ति हो और सतयुग तैयार है आने को। लेकिन सतयुग कहाँ पर तैयार बैठा है ये जानना अति आवश्यक है। कलयुग तो सबको मालूम है कि हर जगह हर स्थान पर है, लेकिन सतयुग कहाँ बैठा है? कहीं किसी को नजर आ रहा है क्या? सतयुग गुरुमुखो
हमारे जो कर्म हैं उनमें बैठा है। हमारे कर्मों के भीतर सतयुग भी छुपा है और कलयुग भी छुपा है। अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम कौन से कैसे कर्म कर रहे हैं, जिससे कि जैसा कर्म करते हैं उस प्रकार का, जैसे कि सतयुगी वाला कर्म करते हैं तो सतयुग आ जाता है, और कलयुग वाला करते हैं तो कलयुग आ जाता है। अब कोई पूछेगा वो भला कैसे? वो इस प्रकार से कि अगर हम दुर्व्यवहार या गलत कर्म कर रहे हैं, भोग विलास या जैसा तामसी भोजन, दुर्व्यवहार यानी कि द्वेष भावना, किसी का मिसयूज करना, किसी को धोखाधड़ी देना, किसी को मार धाड़ कर देना, किसी का हक छीन लेना, यहाँ पर कलयुग बैठा है। तो ये जो कर्म करेंगे ये कलयुग करवाता है, और फिर कलयुग का क्या काम है कि वो काल का ग्रास बना करके ये कर्मों द्वारा काल के मुंह में धकेल देता है। जीव को काल के मुंह में जाना पड़ता है। यानी कि मानो कि एक इंसान जो है इस प्रकार के कर्म जो कर रहा है, अगर वो किसी सतयुगी जीव के साथ रह रहा है, लेकिन अगर उसके कर्म सही नहीं है तो काल क्या करेगा, उसको वहां पर पहुंचाकर बिठा देगा जहां काल बैठा है और काल का ग्रास बनना है। यानी कि जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि बैंकॉक में भूकंप इतनी बुरी तरह से आया, कितने लोग उसमें खत्म हुए, क्या क्या कुछ हुआ, वो तो सब जानते ही होंगे। और अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, बाहर के देशों में शुरुआत हो चुकी है कलयुग की, यानी कि अंतिम समय की। तो जो कलयुग काल का ग्रास बनाना चाह रहा है जिनको, उनको वहां पर पहुंचा देता है। अब जो नेक कर्म कर रहे हैं, जैसे कि साधु संतों की संगत में रहते हैं, सत्संग सुनते हैं, ज्ञान से अपने जीवन का उद्धार करते हैं, नाम सिमरन की कमाई करते हैं, या अपने घर में अच्छे संस्कार, या अपने परिवारों में, गली मोहल्लों में, रिश्तेदारों में, हर जगह पर जिनका अपना अच्छा संस्कार और विचार है, वहां पर काल और कलयुग आ ही नहीं सकता। वहां पर सदैव सतयुग है, और सतयुग जो है वो ऐसे जीव को फिर ऐसी सुरक्षा देता है, जहां पर बिठाता है जहां पर काल का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा जाता है, महापुरुष समय पर हमारे श्री पंचम पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे, गुरुमुखो आने वाला समय इतना भयंकर होगा, इतना भयंकर कि जो ना तो देखा जाएगा ना मुंह से बयां किया जाएगा। इसलिए हम चेतावनी देते हैं कि समय के रहते अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समय से रहते अपने परिवार को, अपने आप को कलयुग से बचा करके हमारी चरण शरण में अपने आप को समेट लो, और अपना जीवन का उद्धार करके हमारे चरण में बैठ के आ जाओ। यानी कि आपने सुना होगा कि जो जीव सिमरन करता है, प्रभु का ध्यान करता है, उस जीव को ऊपरी कष्ट तो आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके जो पिछले कर्म हैं, प्रभु नाम द्वारा, भक्ति द्वारा उसके कर्म कटवा रहे हैं। इसलिए वो, इसलिए कि जो आगे चल करके वो प्रभु से मिले तो एकदम सफेद पोश, यानी कि
अंदर से क्लीन हो चुका हो, कर्मों से रहित हो चुका हो और प्रभु के अंदर समा करके एकाकार हो सके। तो इसलिए हमारे कर्म भी कटवाता है। गुरुमुखो, जैसे समय रहते हुए ये बात समझ जानी चाहिए, जैसे कि बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई ना खोए। यानी कि काफी समय गुजर गया है, अब थोड़ा रह गया है, क्योंकि समय नजर आ रहा है, समय बहुत कम है और इसमें आप परेशान ना हो। श्री परमहंस जी फरमाते हैं, इसमें आप गुरु को परेशान ना हो, इसमें धैर्य रखें, धैर्य ना खोए। धैर्य आपका सच्चा मित्र है और जो इतना कमाया है आपने भक्ति का, जो खजाना आपने पाया है, उसको अगर आपने धैर्य खो दिया अपने अंदर, तो आप भक्ति के खजाने को भी खो देंगे। तो अपने अंदर धैर्य, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम वो सदैव बनाए रखें। जैसे कि एक छोटी सी बात याद आ गई कि एक बार की बात है, कहते हैं मालिक का दर्शन कैसे किया जा सकता है, ये बात समझने वाली है। एक बार की बात है कि एक लड़का जो सड़क पे धरती पर लेटा हुआ था और वहां से बादशाही सवारी निकलनी थी, और जब वजीर ने देखा कि रास्ता साफ नहीं है, ये एक लड़का जो है यहाँ पर लेटा हुआ है धरती पर चिपक कर, तो इसको हटाया जाए, रास्ता साफ किया जाए। उस लड़के को बोला कि लड़के तू यहाँ से हट जा, बादशाही सवारी आ रही है, तो इसलिए रास्ता साफ कर। तो उसने आगे से झट से कहा, बड़े रोब से कहा, कहने लगा कौन बादशाह, कौन सी बादशाही। कहने लगा कि राजा महाराजा बादशाहों के बादशाह वो आ रहे हैं, वो सामने देखो सवारी आ रही है, रास्ता छोड़ उनका। कहते कहाँ का राजा, राजा तो मैं हूँ। वो कहाँ से आया राजा। वो वजीर हैरान हो गया, वो कहने लगा ये क्या कह रहा है, ये बच्चे तो क्या कह रहा है, सोच समझ के तो कह रहा है, तो हट जा आगे से और ऐसे बचकानी हरकत मत कर। कहने लगा कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, बादशाह वो नहीं, बादशाह तो मैं हूँ। अब वो कैसे, वो कहता है कि जो वो बादशाह है, वो बादशाही किस चीज की, जिसके अंदर तृष्णा है, क्रोध है, अहंकार है, शरीर का अभिमान है और दूसरे की गद्दी पर बैठ करके गद्दी चला रहा है, वो काहे का बादशाह। यानी कि जो गद्दी उसके पास आज है, वो कल किसी और की थी और आने वाले समय में भी अब किसी और की हो जाएगी। तो वो कहाँ का बादशाह हुआ, बादशाह तो मैं हूँ। इतने में राजा की सवारी पास में पहुंच गई। राजा अपनी सवारी से उतर करके राजा ने बच्चे से पूछा कि बच्चे ये तू क्या कह रहा है, बादशाह तो हम हैं, तू कहाँ से हुआ, तेरी किस बात की बादशाही। तो कहने लगा कि आप ये बताएं कि जो गद्दी पर आप बैठे हो वो किसकी थी। उसने कहा मेरे पिताजी की। तो कहने लगा उससे पहले किसकी थी, कहते उनके पिताजी की। तो अब आगे किसकी होगी, कहने लगे हमारी कोई ना कोई संतान जो भी होगी उसकी होगी। तो कहने लगा फिर आप कहाँ के बादशाह हुए, ये बादशाही आपकी आपके साथ तो नहीं जाने वाली ना। जो बादशाही अगर आपके साथ नहीं जाएगी, भला वो किस बात की बादशाही, बादशाही तो मुझ में है। मैंने अपने आप को शरीर नहीं समझा, मैंने केवल निराकार परमात्मा ही जाना है। क्यों, क्योंकि वो मेरे अंग संग हैं और जब जिसके अंग संग परमात्मा स्वयं होते हैं, वो अपने आप में बादशाहों के बादशाह कहलाते हैं। उनके आगे तो धरती क्या, देवी देवता झुक जाते हैं। तो इस वजह से मैं वो बादशाह हूँ कि मेरी जो कमाई है वो
ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं छीन सकते। वो तो मेरे साथ जाएगी, वो अजर अमर है और मैं अजर अमर हूं। और तुम बार बार जन्म लेने वाले मनुष्य शरीर बन करके बैठे हो और अपने अहंकार में जी गए। तो इसका मतलब ये हुआ गुरु को कि इसी प्रकार से अगर हम झूठ के यानी कि झूठ की शहंशाही अपनी या अपनी झूठी मर्दानगी, झूठी ताकत, झूठी शानो शौकत, इन सब पे अभिमान करके अगर भक्ति कर रहे हैं और किसी जीव को सता रहे हैं या किसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, चाहे हमारे पास कोई सेवा कर रहा है या कोई इस रूप में भी है, चाहे बड़ा है छोटा है, चाहे माँ है चाहे भाई है बहन है या कोई स्त्री कोई भी है, किसी का भी अगर हम फायदा उठा रहे हैं, अपनी सेवा करवा रहे हैं, अपने चरण दबवा रहे हैं, तो ये बादशाही नहीं है, ये सरासर बेगुनाही बेइंसाफी है, गुनाह है। परमात्मा की नजर में ऐसे जीव जो है कभी प्राप्त नहीं होते परमात्मा। तो परमात्मा को वही प्राप्त होते हैं जो साफ दिल से, साफ हृदय से प्रभु को अपने आप को समर्पण कर देते हैं और उसकी रजा में रह करके हर किसी की सेवा में उपस्थित रहते हैं, निष्काम भाव की सेवा करते हैं और हर किसी का हर वक्त भला चाहते हैं, भला करते हैं और दिल से दुआएं भी देते हैं। और वो बादशाह किस काम का जो केवल अपनी राज गद्दी के डर से बैठा है, न जाने कब गद्दी छीन जाए, उसके घर में डर बैठा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पड़ोसी राज्य का कोई देश का अगर कोई हमला कर देगा तो हो सकता है उसका राज हो जाए, अपनी गद्दी छीन जाए। तो ये काय की राजगद्दी हुई, काय की बादशाही हुई। जो शाही फकीर होते हैं, जब भले ही दिखावे में उनके पास कुछ नहीं, लेकिन अंदर से वो शहंशाहों के शहंशाह होते हैं। तो ऐसे गुरुमुख बने, अपनी भक्ति की कमाई करें और शहंशाहों के शहंशाह बनकर इस कलयुग से बचे और सतयुग में प्रवेश करके अपने परिवार सहित अपने आप को सुरक्षा अपनी आप स्वयं करें। क्योंकि प्रभु ने हमें नाम जान जो दिया है वो ऐसे नहीं दिया कि उसको लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। नाम का मतलब ये था कि उसकी संभाल नहीं करनी है। आपको जैसे कि दाने दिए गए हैं खेत में बीजने के लिए कि कल को वो उपजे, उसकी फसल उगे, और आपने क्या किया कि पॉकेट में संभाल के अंदर रख दिए, जिसको घुन लग गई, कीड़ा लग गया, समाप्त हो गई। यानी कि जीवन हमारा इस प्रकार से समाप्त हो रहा है। इसलिए प्रभु के नाम का बीज जो है अपने अंदर है, उसको आप बोएं, उसको रोज संजोएं, यानी कि उसमें पानी दें, यानी कि आप नाम सिमरन की कमाई का पानी दें, श्रद्धा प्रेम भक्ति का, और जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। और आज भगत जी का जन्मदिन है और भगत जी को हम सभी गुरुमुख मिल करके बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सुरेश भगत जी ने जिस प्रकार से इतना परोपकार कमाया है सभी गुरुमुखों के ऊपर। अगर कहते हैं एक शुरुआती का अगर मोती ना हो माला में तो बाकियों के मोती कहाँ से आएंगे। तो एक शुरुआती का मोती आया तो बाकी के हम आप जैसे सब मोती एक एक करके माला पूरी तैयार हुई, जिसमें के रूप पुकार ग्रुप तैयार किया गया। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, जो सेवा का लाभ हम सब मिल करके ले रहे हैं। और सिर्फ सुरेश भगत जी की वजह से हम यही कहेंगे कि हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी सुरेश भगत जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दें, अपने इतने आशीर्वाद दें कि इनकी झोलियां जो है खुशियों से भरें और शरीर से स्वस्थ रहें और इनकी हर मनोकामना पूरी हो और इनकी यही सेवा भाव श्रद्धा सदैव बनी रहे और इनके घर में खुशियों की फूलों की महक हमेशा भरी रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज